श्री हरिराय जी द्वारा विरचित ग्रंथों के क्रम में प्रभु के नाम मंत्र का जब हम जप करें उस समय प्रभु के किस स्वरूप का हमें ध्यान करना चाहिए उसका वर्णन श्री हरिराय जी कर रहे थे। जहाँ अष्टाक्षर मंत्र में प्रभु के गुणों का ध्यान करना और फिर पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते समय प्रभु का जो संयोगात्मक स्वरूप है उसका ध्यान करते हुए और हमारे देह इंद्रिय आदि सभी का भगवान में निरोध सिद्ध हो, ऐसी आकांक्षा से हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए। इतना निरूपण हमने देखा था। और फिर जब हम श्री कृष्ण इस पद का प्रयोग करते हैं तब हमें दास धर्म की भावना कैसे करनी चाहिए उसका वर्णन श्री हरिराय जी ने किया। अब आगे देखें तो तथा च सिद्धमेतत् श्रीमदाचार्याणां हृदयं विप्रयोगात्मकं स्थायी भावयुतं सर्वलीलात्मकं तस्मिन् श्रीकृष्ण पदार्थ युगल स्वरूपं विभाव्य तस्य मुख्य लीला रासरूपा तां विभाव्य तद्गत गोपिका युगलांतर्गतं तद्भुजाच्छादितं तदेक निरुद्धं प्रभुं स्वामिनं स्वामिनी स्वरूपं च तथाविधं भावयेत्। एवं एकवारमपि नाम जपे मुख्य फल सिद्धिः अन्यथा आवृत्तिः इति बोद्धव्यम्। हाँ, आप आज्ञा कर रहे हैं कि इस पर से यह बात सिद्ध होती है कि श्रीमद आचार्य वर्य का विप्रयोगात्मक स्थायी भावरूप सर्वलीला समन्वित हृदय में युगल स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप की भावना करके उन प्रभु की मुख्य रास लीला की भावना करके उस रास लीला में विराजने वाले दो दो गोपीजनों के बीच में स्थित उन गोपीजनों की भुजाओं से लिपटे हुए और उन गोपीजनों में जिनका चित्त लगा हुआ है ऐसे स्वामी प्रभु श्री कृष्ण का एवं ऐसे ही प्रकार के श्री स्वामिनी जी के स्वरूप की भावना करनी चाहिए। अब यहाँ श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु के स्वरूप का जब हम ध्यान करते हैं तब महाप्रभु जी के हृदय में जो विप्रयोगात्मक स्वरूप विराज रहा है तो जो विप्रयोगात्मक स्वरूप यहाँ महाप्रभु जी के हृदय में विराजमान है उस स्थायी भावात्मक प्रभु का जो स्वरूप है उसका ध्यान हमें करना चाहिए। और महाप्रभु जी के हृदय में जब भगवान विराजते हैं तो महाप्रभु जी तो प्रभु की जितनी भी प्रमाण प्रमेय साधन फल रूप सभी लीलाएं हैं उन सभी लीलाओं को प्रभु के साथ अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। इसलिए उन सभी लीलाओं से समन्वित प्रभु का जो स्वरूप है उसका अपने हृदय में हमें ध्यान करना चाहिए श्री स्वामी जी सहित, क्योंकि जो सौंदर्य पद्य में गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं उस तरह से महाप्रभु जी जो है वो ठाकुर जी और स्वामी जी के हृदय में जो गूढ़ भाव है उन दोनों का प्राकट्य है। इसलिए वो युगल स्वरूप भगवान श्री महाप्रभु जी के हृदय में विराजमान है उनकी भावना करके और प्रभु की जो मुख्य रासलीला है जहाँ आपने उत्तम ब्रजभक्तों को श्रेष्ठ पुष्टि फल प्रदान किया है उन्हें याद कर और उस रासलीला में विराजमान जो दो दो गोपी जन हैं उनके बीच में जो भगवान स्थित हैं जिन भगवान में उन ब्रजभक्तों का निरोध सिद्ध हुआ है ऐसे स्वामी प्रभु श्री कृष्ण का एवं ऐसे ही प्रकार के श्री स्वामी जी के स्वरूप की भावना करनी चाहिए। तो ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों के स्वरूप की भावना जो है वो तब हमें करनी। इस प्रकार एक बार भी नाम जप करने से मुख्य फल की सिद्धि होती है। ऐसे मुख्य फल न मिले तो नाम जप की आवृत्तियां करनी चाहिए, अनेक बार जप करना चाहिए, ऐसा यहाँ समझना है। तो यदि कोई जीव के हृदय में इस प्रकार जो ध्यान का प्रकार यहाँ हरिराय जी बता रहे इस तरह से प्रभु का ध्यान यदि किसी जीव के हृदय में सिद्ध हो जाता हो तो ऐसे जीव का तो जो मन है वो तुरंत ही भगवान में लग जाता है। और ऐसा भावित जो प्रभु का स्वरूप है वो यदि हमारे हृदय में हृदयारूढ़ हो जाए या उसकी स्मृति हमें निरंतर जप करते समय यदि बनी रहे तब तो वो जीव साक्षात फल का अनुभव कर रहा है।
परंतु यदि प्रभु का वो स्वरूप अपने हृदय में स्थिर न होता हो या उसकी भावना हम अपने हृदय में जो साक्षात प्रभु का स्वरूप है उसकी हम न कर पाते हो, तब फिर हमें निरंतर उस स्वरूप को याद करते हुए ऐसे भगवान के स्वरूप के दर्शन की या उनके ध्यान में हमारी सिद्धि हो, उस आकांक्षा से निरंतर उनका ध्यान जो है वो हमें करना, और जप की जो आवृत्ति है वो हमें कंटिन्यूअस बनाए रखनी चाहिए। ननु साक्षात रसरीत्या भगवद अनुभवेपि सर्वात्म भावेन दास्ये अधिक निरूपणम कथम उपपद्यत इति चेत तत्र अयम भावः। यदि साक्षात रसशास्त्र की रीति के अनुसार प्रभु का अनुभव हो सकता हो, फिर भी सर्वात्म भाव पूर्वक दास्य धर्म के एक सेकंड दास्य धर्म के अवलंबन पर क्यों भार दिया जाता है? इसके उत्तर में कहा जाता है कि दास्य भाव के कारण ये है। अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है जो हमेशा सभी लोगों के बीच में इस विषय में सभी को शंकाएं बनी रहती हैं कि हमें भगवान के अंदर कोई एक भाव स्थिर करना है या दास्य भाव के अंतर्गत सभी भावों का समर्पण करना है। तो जब भी हम अन्य भावों की प्रशंसा सुनते हैं या अन्य भावों के अंदर रही हुई फलरूपता को सुनते हैं, तो सभी के मन में ये आता है कि दास्य धर्म के बजाय या यशोदा जी वाला भाव वात्सल्य का हो या स्वामी जी का श्रृंगार का भाव हो, उन्हीं सभी भावों की उत्तमता होती है। तो वही प्रश्न यहाँ उपस्थित किया जा रहा है कि अगर हम रसशास्त्र के नियम के अनुसार प्रभु का अनुभव यदि हमें हो सकता हो, तो भी हमें सर्वात्म भाव पूर्वक दास्य धर्म का अवलंबन करने की क्या आवश्यकता है, अर्थात कि हमें दास्य धर्म का अनुसरण करने की क्या जरूरत है। तो हम यदि दास्य भाव ग्रहण करेंगे तो उससे तो हमारे अंदर ये जो भाव है, जो यहाँ गोपीजनों का चाहे भाव हो या फिर जो यशोदा जी आदि का भाव होता है, तो वो सभी भाव अब हमारे अंदर नहीं रह जाते हैं। तो उस वजह से ये पूछ रहे हैं कि हमें श्रृंगार आदि रसों के अंदर अपने भाव को स्थिर करना चाहिए या सर्वात्म भाव पूर्वक दास्य धर्म का अवलंबन हमें करना चाहिए। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि दास्य भाव को धारण करने के पीछे क्या कारण है। भगवान स्वामिनी सहित एव पूर्ण रसात्मकः तस्य आलम्बन विभावद्वय संयोग निष्पन्नत्वात् तथा च दास्ये उभय सहिते सेवया पूर्ण रसानुभवो भवति इति न अनुपपत्तिः काचित्। तो अब कह रहे हैं कि रस तो दोनों प्रकार के आलम्बन विभाव एवं उद्दीपन विभाव का संयोग होने पर ही सिद्ध हो सकता है। तो रस की अनुभूति जो है वो हमारे लिए, रसानुभूति के लिए एक आलम्बनीय तत्व अर्थात भगवान होते हैं, और हमारे अंदर रहे हुए रस के अनुभव को उद्दीप्त करने के लिए हमारे अंदर एक उद्दीपन विभाव, मतलब या तो सत्संग, श्रवण, कीर्तन, सेवा, दर्शन आदि कुछ होता है, उससे हमारे अंदर रस की निष्पत्ति होती है। इसीलिए जब प्रभु स्वामिनी जी के साथ विराजते हो तभी पूर्ण प्रभु रसात्मक होते हैं, एवं इस प्रकार जब दोनों स्वरूप साथ में विराजते हो तभी प्रभु पूर्ण रसात्मक होते हैं, एवं इस प्रकार जब दोनों स्वरूप साथ में विराजते हो तब दास्य भाव पूर्वक सेवा करने से पूर्ण रस का अनुभव होता है। इसीलिए दास्य भाव की महत्ता कही गई है, इसमें कोई अयोग्यता नहीं है। तो अब यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं कि हमारे भाव के अंदर उतनी योग्यता प्रारंभिक स्थिति में नहीं होती है कि सीधा सीधा हम भगवान के अंदर रहे हुए जो श्रृंगार का भाव है उसे प्रकट कर पाए, या न हमारी उत्तम उतनी योग्यता है कि स्वामिनी जियों के जितना उत्तम भाव हमारे हृदय के अंदर प्रकट हो पाए। उस वजह से जब हमें भगवान के ऐसे स्वरूप की अनुभूति नहीं होती या प्रभु के ऐसे स्वरूप का भावन अपने हृदय में कर पाने की जब हमारे अंदर योग्यता नहीं होती है,
तब उस स्थिति में हमें प्रभु के इन स्वरूपों का भावन करना चाहिए, अर्थात स्वामिनी जी सहित जो प्रभु विराजमान है उस स्वरूप का हमें अपने हृदय में चिंतन करना चाहिए, जो करने से धीरे धीरे जब हमारे हृदय में ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों ही स्वरूप जब हमारे हृदय में विराजमान होते हैं और हमारे हृदय में जब वो दोनों ही स्वरूप स्थित होते हैं, तब फिर दास्य भाव पूर्वक सेवा करने से धीरे धीरे स्वामी जी के द्वारा हमारा जो है वो भगवत सेवा में और प्रभु की लीला के ऐसे उत्तम अनुभव में हमारी भावना स्थिर होती है। उस हेतु से दास्य भाव का इम्पोर्टेंस जो है वो इस अवस्था में बताया गया है। खास के दास्य भाव को स्किप करके और डायरेक्टली हम जो है वो श्रृंगार रस या वात्सल्य आदि रसों का अनुभव करने के लिए योग्य हम नहीं होते हैं। इसलिए अपनी उन अवस्थाओं को स्किप करके और सीधा सीधा यदि हम स्वामिनी जियों के जैसे भावों का चिंतन करने जाएंगे या उसका हम यदि अनुभव करने जाएंगे तो उसके कारण जो है वो हमें दोष भी लग सकता है और हमारे मन में अन्यथा भावों के भी प्रकट होने की संभावना होती है, जिस वजह से यहाँ दास्य भाव का इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है। अष्टाक्षर मंत्रः तस्य अष्टोत्तरशतं जपः, ततः पंचाक्षरो मंत्रः तस्य चतुर्विंशतितोत्तरशतत्रयं जपः, ततो नवरसमय भावना ध्यानम कार्यम। अष्टाक्षर मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए, तत्पश्चात पंचाक्षर मंत्र का 324 बार जप करना चाहिए, तत्पश्चात नव रसमय प्रभु श्री कृष्ण की हृदय में भावना करनी चाहिए। तो अब यहाँ जप की जो प्रक्रिया है उसे कंक्लूड करते हुए बता रहे कि अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा हमें 108 बार प्रभु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और 9 रसों के साथ संयोग रस जो है उसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके और 324 बार की उसकी काउंटिंग बनती है। यद्यपि हमारे संप्रदाय में इस प्रकार के जप की परंपरा अभी भी नहीं है और पूर्व काल से कभी ऐसी सुनी नहीं है कि 324 बार हमें भगवान नाम का पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जप करना चाहिए। अर्थात पंचाक्षर मंत्र के जप की भी 108 बार माला करनी ऐसी ही अद्यावधि परंपरा रही है और फिर उसे 3 बार उसकी आवृत्ति करनी, अर्थात कि 3 बार अष्टाक्षर मंत्र का जप करना और 3 बार जो है वो नाम मंत्र पंचाक्षर मंत्र का भी जप करना, ऐसी एज ऑफ नाउ प्रचलित परंपरा है। पर ज्यादा जप करने से कोई समस्या भी नहीं उपस्थित होती और ऐसा कोई निषेध भी नहीं है। इसलिए यदि कोई करना चाहे तो 3 बार 5 बार 6 बार 8 बार इस तरह से जप कर सकता है और यदि न करना हो तो उस स्थिति में कम से कम 1 बार का जप जो है वो अपने यहाँ आवश्यक माना गया है, क्योंकि मंत्र की विस्मृति जो है उससे दीक्षा समाप्त हो जाती है। तो एक तो वो कारण है और दूसरा कारण जो है वो वहाँ ये है कि हम जब अनवसर में खाली होते हैं, अन्यथा अर्थात सेवा विहीन होते हैं, तो ऐसे समय में भगवान नाम का चिंतन, प्रभु के स्वरूप का जो चिंतन है वो हमारे अंदर उस भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। तो उस दृष्टि से भगवान नाम का अनुसंधान और चिंतन जो है वो आवश्यक बताया गया है। इसलिए यहाँ उस जप की प्रक्रिया जो है वो श्री हरिराय जी निरूपित कर रहे हैं। तो इस तरह यहाँ ये ग्रंथ संपन्न होता है और हरिराय जी ने जिस तरह से पुष्टिमार्गीय ध्यान प्रकार का विवेचन जो है वो किया, उसमें हमें प्रभु के इन स्वरूपों का भावन यथा योग्य यथाशक्ति करते हुए और प्रभु के स्वरूप में अपने चित्त वृत्तियों को लगाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ पूछना है?
हाँ हितेन भाई। राजा धन्यवाद, प्रणाम। स्वाति बोल रही हूँ। राजा, जप जो है वो मन में करना चाहिए कि या थोड़े लाउडली करे तो चले? हमें अपनी आवाज खुद सुनाई दे उतनी आवाज होनी चाहिए, ऐसा नियम है। पाठ में भी ऐसा ही नियम है और जप में भी ऐसा ही नियम है। लेकिन आसपास कोई रहेगा और वो भी सुन पाए, ऐसे नहीं कर सकते ना? हाँ हस्ताक्षर मतलब मंत्र की भी पंचाक्षर बात मंत्र करें। के जप में हमें ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि उस मंत्र का डिस्क्लोजर जो है वो अपने यहाँ निषिद्ध है। अष्टाक्षर मंत्र को तो हम ज्यादा थोड़ा जोर से उसका जप करते हैं तो भी कोई आपत्ति की बात नहीं है, और पंचाक्षर मंत्र का जप है उसमें यदि आसपास कोई हो तो बिल्कुल ही चुप रहकर हम करें तब भी ठीक है, अन्यथा हमें खुद अपनी आवाज सुनाई देनी चाहिए, उतनी आवाज रखनी, ऐसी पुरानी परम मतलब ऐसा नियम है पाठ में और जप में। तो अष्टाक्षर मंत्र का तो उतना ऐसा नियम हमें रखना चाहिए। जी राजा। हम्म। कारण उसका ये है कि हम बिल्कुल जब मन में बोलते हैं तो उससे अपने मन के अंदर जो चल रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, आसपास भी जो कुछ चल रहा है ना उन सब चीजों के अंदर भी हमारा चित्त जाता है। इसलिए हमें खुद अपनी आवाज सुनाई दे उतनी आवाज यदि हम रखें तो हमारा ध्यान थोड़ा बना रहता है जप में और प्रभु का ध्यान करने में। अरे आपने अब जो जिस तरह समझाया मीन्स हरे महाप्रभु जी का मत, तो वो भी ऐसे ही कहते हैं ना, यानी अपना स्थायी भाव तो स्वामी सेवकत्व ही रहेगा ना। हाँ बिल्कुल, जब तक प्रभु यानी हमारा कोई भाव स्थिर ना कर दे तब तक तो यही रहेगा। हाँ, जी बस इधर ठीक है, अब आगे फिर से जप समय स्वरूप ध्यानम ये ग्रंथ आ रहा है, जहाँ हरिराय जी विषय का निरूपण और करने जा रहे हैं। भक्ति मार्गे तापयुक्त क्लेशैः भगवदर्थकैः सर्वात्म भाव सिद्ध्यर्थम जनः पंचाक्षरम जपेत। भक्ति मार्ग में प्रभु के विरह के कारण प्रभु की प्राप्ति के लिए होने वाले तापक क्लेश से सर्वात्म भाव को सिद्ध करने के लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। तो अब यहाँ हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा के बाद जब अनवसर के समय में हमें प्रभु की सेवा या प्रभु के दर्शन आदि जब प्राप्त नहीं होते तब भक्त के हृदय में प्रभु के विप्रयोग का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में उस तापक क्लेश से जो सर्वात्म भाव हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, अर्थात कि भगवान की स्फूर्ति हमें निरंतर बनी रहे, ऐसे सर्वात्म भाव को सिद्ध करने के लिए अनवसर के समय में हमें पंचाक्षर मंत्र का करना चाहिए। पंचाक्षरे तवास्मि इति स वै भावः प्रकाशितः सर्वात्म भाव संसिद्धो न साधनमुच्यते किंतु तज्जपतो दैन्यम तदीयत्व विभावनात् तदेवानुग्रह द्वारा सर्वभाव प्रसादकम। पंचाक्षर मंत्र में मैं आपका हूँ, इसमें वह दास्य भाव स्फुट होता है। यह दास्य भाव सर्वात्मकता की स्थिति में साधन के रूप में नहीं है, परंतु उस पंचाक्षर मंत्र का जप करते करते मैं प्रभु का हूँ ऐसी सतत भावना करने के कारण दीनता सिद्ध होती है। दीनता प्रभु के संतोष के लिए कारण रूप है। ऐसे दीन भक्त को प्रभु अपनी कृपा द्वारा सर्वात्म भाव की सिद्धि कर देते हैं। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि पंचाक्षर मंत्र में हम अंत में जो कृष्ण तवास्मि ऐसा बोलते हैं, तब हे कृष्ण मैं आपका हूँ, अर्थात कि मैं आपका दास हूँ, ऐसे दास्य भाव को हम प्रकट करते हैं कि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। ये जो दास्य भाव है वो साधन रूप नहीं है, अर्थात कि उससे हम कुछ फल चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, परंतु जब हम पंचाक्षर मंत्र के द्वारा अपने अंदर प्रभु के प्रति दासत्व की भावना को निरंतर उजागर करते रहते हैं
तो उससे हमारे अंदर दीनता का भाव प्रकट होता है। ये जो दीनता है वो प्रभु के संतोष के लिए कारण रूप है। मतलब कि ऐसे जो दीन भक्त होते हैं, जो भगवान के प्रति अपने दासत्व को उजागर कर पाते हैं, ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान जो है वो अपनी कृपा को जल्दी सिद्ध करते हैं। इसलिए हम उसे अपने अंदर सर्वात्म भाव रूप दासत्व की सिद्धि के लिए जो है वो पंचाक्षर मंत्र के जप की प्रक्रिया को हम कंटिन्यू करते हैं। अष्टाक्षरम तथा मंत्रम जप्यम शरण सिद्धये शरणस्थम यतः कृष्णः स्वतः शरण मनोद्धरेत। इसी प्रकार से आश्रय की सिद्धि के लिए अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए जीव का स्वयं ही हर प्रकार से उद्धार करते हैं। तो इस तरह हमें भगवान में हमारी शरणागति का भाव सिद्ध हो, ऐसी आकांक्षा से अष्टाक्षर मंत्र का जप हमें निरंतर करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो उन्हीं जीवों की रक्षा करते हैं जो जीव भगवान के प्रति अनन्य रूप से शरणागत होते हैं। अर्थात कि हमारा मन चंचल है, कभी कभी प्रभु के ऊपर अविश्वास हो जाना, या जैसे प्रभु जी विवेक धैर्याश्रम में आज्ञा कर रहे हैं उस तरह से कभी हमारे मन में अभिमान हो गया, न कभी दुराग्रह प्रकट हो गया, कभी हमारे चित्त के अंदर जो है वो प्रार्थना प्रभु से कुछ मांगने की कोई आकांक्षा प्रकट हो गई। ऐसा सब अनयूजुअल बहुत कुछ हमारे मन में, हमारे मन की चंचलता के कारण और हमारे अस्थिर स्वभाव के कारण होता रहता है। इसलिए जितना ज्यादा हम अपने हृदय में प्रभु के प्रति शरणागति का जो भाव है उसे उजागर करते रहते हैं, उतना ज्यादा हमारे मन को वो रिमाइंडर मिलता रहता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हम तो भगवान के दास हैं, हम तो भगवान के सेवक हैं। तो वो बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि हम प्रभु के प्रति शरणागत हैं, इस बात को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और निरंतर हम अपने मन में इस बात को बनाए रखें। उसके लिए ये आवश्यक है कि प्रभु के नाम मंत्र का जप जो है वो हम करें, और नाम मंत्र का जप करते करते अपने चित्त में हम भगवान के प्रति शरणागत हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, हम दास होने के कारण हम प्रभु के प्रति दीन हैं, इन भावों का रिमाइंडर जो है वो हमारे मन को निरंतर मिलता रहे, ये आवश्यक है। तो उस बात को यहाँ बता रहे हैं। उद्धारोपि अत्र मंतव्यः स्वरूपावेश साधकः फलांतरानपेक्षस्य किम देयं प्रभुणापि। स्वरूप के आवेश की सिद्धि करने वाला भक्त का यह उद्धार है। ऐसे भक्त को अन्य किसी भी फल की अपेक्षा ही नहीं है, तो वहां प्रभु उसे दें भी तो दें तो क्या देंगे। तो यहाँ हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि अन्य स्थानों पर हम अन्य मार्गों के अंदर हम भी साधन करते हैं, वो सब साधन किसी न किसी प्रकार के फल की आकांक्षा से किए जाते हैं, या कोई न कोई प्रकार के फल को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। इसलिए आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम तो भगवान के दास हैं और हमारे चित्त का भगवान में निरोध हो, इसके अतिरिक्त पुष्टि जीव की तो और कोई आकांक्षा है ही नहीं, भगवान से वो और कुछ चाहता ही नहीं है। इसलिए यदि पुष्टि जीव को भगवान देना भी चाहें तो इसके अतिरिक्त भगवान और क्या दे सकते हैं। जैसा कि हम प्रहलाद जी के चरित्र में देखते हैं कि ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि मैं मेरे भक्त को सामने चलकर दूं, तब भी वो किसी भी प्रकार के मुक्ति के फल को मुझसे ग्रहण करना नहीं चाहते। तो देने के बावजूद भी भक्त जो है वो इन पदार्थों को ग्रहण करने की कोई आकांक्षा नहीं रखता है। तत् स्वस्वामी रूपस्य भावना रीति उच्यते यतो भावनया भावः सिद्ध्येन न अन्येन केनचित्। अब अपने स्वामी श्री कृष्ण के स्वरूप की भावना किस प्रकार से करनी चाहिए, इसका प्रकार कहा जाता है, क्योंकि सर्वात्म भाव मात्र भावना से ही सिद्ध होता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। श्री महाप्रभु जी ने भी निरोध लक्षण में आज्ञा की है कि भावो भावनया सिद्धः साधनान्य दिश्यते। भाव भावना से ही सिद्ध होता है, अन्य कोई भी साधन भाव को सिद्ध करने में असमर्थ है।
तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भावना की जो सिद्धि है वो साधन करने से ही नहीं होती, परंतु हृदय के अंदर हम जो भावना करते हैं उन्हीं प्रकार की भावनाओं में हमारा भाव जो है वो स्थिर होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रज भक्तों के भावों की भावना करना या चित्त में प्रभु के स्वरूप की भावना करना, इसके अतिरिक्त और कोई साधन जो है वो चित्त को कृष्ण प्रवण बनाने के लिए बताया नहीं गया है। इसलिए हमें जब भगवान में अपने सभी भावों को दृढ़ करना है, सिद्ध करना है, तो भावों की भावना करते करते ही धीरे धीरे वो चित्त भगवान में स्वाभाविक रूप से उन भावनाओं को करने लगता है। इसलिए प्रभु में सर्वात्म भाव को सिद्ध करने का और कोई उपाय नहीं बताया गया है। सर्व लीला फलम रास लीला माधव विभावयेत तस्यामेव ही लीलायाम सर्व भावात्मिका यतः। समग्र लीलाओं के फल रूप रास लीला का सर्वप्रथम विचार करना चाहिए, क्योंकि उसी लीला में सर्वात्म भाव वाले व्रजभक्त रहे हुए हैं। तो जैसा हमने देखा कि रस लीला जो है वो भगवान की आत्मरति का विस्तार है, और आत्मरति का विस्तार होने के कारण भगवान जो है वो अपनी आत्मरति को व्रजभक्तों को उत्तम अधिकारी जानकर प्रदान करते हैं। इसलिए उस प्रकार के भावों की जो सिद्धि है वो हमारे अंदर धीरे धीरे जाकर भगवान में होती है। तो उसकी प्रक्रिया को यहाँ बताया जा रहा है कि इसलिए हमें अपने भावों को जब हम भगवान में सिद्ध करना चाहते हो, तब भगवान में अपने भावों की सिद्धि के लिए हमें व्रजभक्तों के उन भावों की भावना करनी चाहिए कि जहाँ भगवान ने उन्हें अपनी आत्मरति प्रदान करते हुए उनके सर्वात्म भाव को अपने अंदर स्थिर करवाया, या भगवान ने उन्हें निरोध की सिद्धि करवाई। इसलिए उस आत्मरति की लीला होने के कारण और निरोध की चरमावस्था रूप लीला होने के कारण जब हम ध्यान करें तो हमें सर्वप्रथम भगवान की उस रास लीला का ध्यान करना चाहिए, जिससे भगवान ने अपने उत्तम भक्तों को अपनी आत्मरति या भगवान में हुए उनके आत्मभाव को सिद्ध करवाया। तो आत्मभाव की सिद्धि का प्रकार हम देखते हैं कि उन्हें जो है वो भगवान में ही उनका मन हमेशा लग गया और उन्हें सर्वत्र भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी विषय की कोई स्फूर्ति भी नहीं रही। तो इस प्रकार की जो भावना है हमारे हृदय में, वो भावना धीरे धीरे जाकर भगवान में दृढ़ होती है, धीरे धीरे जाकर भगवान में स्थिर होती है। तो इसलिए यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा ही भाव जो है वो हमें भगवान में करना चाहिए, और उसी लीला का सर्वप्रथम चिंतन करके और फिर हमें अन्य लीलाओं में अपने मन को इस प्रकार के निरोध की सिद्धि की आकांक्षा से लगाना चाहिए। कुछ पूछना है? राजा, ये पंचाक्षर तो हम अपरस में ही करना चाहिए ना, शुद्ध अवस्था हाँ में? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। इस ग्रंथ का शेष भाग जो है उसे हम आगे के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम राजा।